दोस्तों याद है आपको चकदे का वो सीन जब कबीर खान अपने टीम मेंबर्स को, जिनको वो कोच करता है, उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताते हुए, उनको उनके रोल बताते हुए एक बात कहता है, मुझे सिर्फ एक टीम चाहिए, सिर्फ एक टीम। दोस्तों मैनेजर बनना आसान है, मगर एक इफेक्टिव लीडर बनने के लिए डेलीगेशन की कला सीखनी बहुत जरूरी है। आज की डेट में ज्यादातर मैनेजर्स को यह लगता है कि अगर उन्होंने डेलीगेट किया तो कहीं काम खराब ना हो जाए, जिस वजह से उनको लगता है उनको सारा काम खुद कर लेना चाहिए। और तो और उनको लगता है कि अगर मैंने डेलीगेट किया तो कहीं कंट्रोल ना खो जाए, और काम पूरा होगा भी या नहीं, और अच्छे से होगा भी या नहीं, ये भी वो डाउटफुल रहते हैं। मगर दोस्तों एक बात आपको समझनी पड़ेगी, डेलीगेशन का मतलब कंट्रोल खोना नहीं। डेलीगेशन का असली मतलब है अपने टीम के पोटेंशियल को अनलॉक करना। एक गैलप सर्वे की रिपोर्ट कहती है कि वो मैनेजर्स जो इफेक्टिवली डेलीगेट कर लेते हैं, they are 33% more likely to exceed in achieving their business goals। और तो और एक बहुत इंटरेस्टिंग हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू भी कहती है कि वो मैनेजर्स जो अपने टीम मेंबर्स को ट्रस्ट करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज देके, उनमें से 82% लोगों ने कहा है कि वो ज्यादा मोटिवेटेड फील करते हैं जब उनको काम दिया जाता है, डेलीगेशन दिया जाता है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम कैसे डेलीगेट करें बिना कंट्रोल खोए। दूसरा, हम डेलीगेट करके एक इफेक्टिव लीडर कैसे बने, और तीसरा, डेलीगेशन को हम एफर्टलेसली कैसे करें। आप अगर चाहते हैं डेलीगेट करना, अपने टीम को काम बांटकर अपने टीम की प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करना और अपने लिए स्ट्रैटेजिक रोल पे जाने के लिए, वो टाइम फ्री करने के लिए डेलीगेट करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। एक भी पॉइंट छोड़ा आप ही का नुकसान है। चलिए अब समझते हैं डेलीगेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात तो ये समझनी पड़ेगी कि जब आप डेलीगेट कर रहे होते हैं कोई टास्क किसी को, तो डेलीगेशन का मतलब टास्क दे देना नहीं है। सिर्फ डेलीगेट जब आप कर रहे होते हैं तो आप अपनी टीम को, उस टीम मेंबर को एम्पावर कर रहे होते हैं, आप उसके ट्रस्ट को जीत रहे होते हैं और उसकी ग्रोथ में मदद कर रहे हो। आप जितना ज्यादा डेलीगेट करेंगे उतना ही टाइम आपका फ्री होगा जहां पर आप हायर लेवल टास्क उठा पाओगे, आप अपने काम को एफिशिएंटली मैनेज कर पाओगे और अपनी टीम की प्रोडक्टिविटी को बूस्ट भी कर पाओगे। एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के हिसाब से वो टीम जो डेलीगेशन प्रैक्टिस करती हैं इफेक्टिवली 25% मोर प्रोडक्टिव होती हैं उनके मुकाबले जो डेलीगेशन प्रैक्टिस नहीं करती। पर दोस्तों डेलीगेट करना इतना आसान भी नहीं है, ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, खासकर उन सिचुएशंस में जब आपको ये लगे कि मैंने अगर डेलीगेट किया तो कहीं मेरा कंट्रोल ना खो जाए। तो चलिए देखते हैं आज इस वीडियो में कैसे आप डेलीगेट कर सकते हैं और बिना अपने कंट्रोल को खोए। तो चलिए मैं आपको वो 7 स्टेप्स बताता हूं जिससे कि आप डेलीगेट कर पाएंगे बिना अपने कंट्रोल को खोए। सबसे पहला, क्लियर कम्युनिकेशन। जब भी आप किसी को डेलीगेट कर रहे हैं तो आपको क्लियरली कम्युनिकेट करना होगा, आपको बिल्कुल क्लियर होना होगा। जब आप किसी को काम दे रहे हैं तो जिसको आप काम दे रहे हैं, जिसको आप डेलीगेट कर रहे हैं, उसको बताना पड़ेगा कि काम क्या है, किस फॉर्मेट में चाहिए और कब तक चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने किसी को एक रिपोर्ट बनाने के लिए दी, उसको डेलीगेट किया एक रिपोर्ट बनाने के लिए, तो आपको बताना पड़ेगा कि आपको रिपोर्ट में क्या डिटेल्स चाहिए, आपको किस फॉर्मेट में चाहिए और वो डेडलाइन क्या है, कब तक चाहिए। वेक कम्युनिकेशन अगर होगा तो आपका काम उतना ही लेस इफेक्टिव होगा। एक मैकेंजी रिपोर्ट के हिसाब से 70% वर्कप्लेस फेलियर्स जो होते हैं वो कम्युनिकेशन पुअर होने की वजह से। तो अगर आप अपनी टीम में कंफ्यूजन कम करना चाहते हैं तो आपको क्लियर कम्युनिकेशन करना होगा, क्लियरली सारे इंस्ट्रक्शंस देने होंगे। अगला स्टेप है एक्सपेक्टेशन सेट करना। हर टास्क के लिए क्लियर बाउंड्रीज और एक्सपेक्टेशंस डिफाइन करना बहुत जरूरी है। यह आपकी इस तरीके से मदद करेगा कि जब आप क्लियर एक्सपेक्टेशंस सेट करेंगे तो आपके हर टीम मेंबर को यह पता होगा किस चीज पर फोकस नहीं करना है और किस चीज पर फोकस करना है। मान लीजिए किसी को कस्टमर फीडबैक रिपोर्ट बनाने के लिए आपने दी, तो आपको क्लियरली वो एक्सपेक्टेशन सेट करनी होगी, बाउंड्रीज सेट करनी होगी कि आपको
क्या डेटा चाहिए, किस कस्टमर सेगमेंट को फोकस करना है और किस प्रेजेंटेशन फॉर्मेट में चाहिए। एक गार्टनर सर्वे के हिसाब से वो टीम और वो टीम मेंबर्स जिनको क्लियर एक्सपेक्टेशंस सेट करी जाती हैं, वो 50% मोर लाइकली होती हैं अपने डेडलाइंस को मीट करने में। डेलीगेशन में सबसे जरूरी है कि आप सही काम को सही पर्सन को दे रहे हैं। अगर आप अपने टीम के मेंबर्स के स्ट्रेंथ्स और उनकी स्किल्स के हिसाब से उनको काम नहीं दे रहे हैं तो डेलीगेशन इफेक्टिव नहीं होगा। एक लिंक्डइन सर्वे के हिसाब से 89% एम्प्लॉइज ज्यादा एंगेज्ड फील करते थे जब उनको वो काम दिए गए जो उनके स्किल्स और स्ट्रेंथ्स के साथ अलाइंड थे। तो डेलीगेशन को इफेक्टिव बनाना है तो बहुत जरूरी है कि आप ये इंश्योर करें कि आप वो काम उस बंदे को दें, उस पर्सन को दें जिसके साथ उसके स्किल्स मैच करते हो, अलाइंड। अगला पॉइंट है एम्पावरमेंट। जब आप अपने किसी भी टीम मेंबर को कोई टास्क डेलीगेट कर रहे हैं तो उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है वो भी उनको दें। सिर्फ इंस्ट्रक्शंस पास ऑन ना करें कि इसको ऐसे करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो उनका कोई भी क्रिएटिव सॉल्यूशन नहीं आ पाएगा उस टास्क को कंप्लीट करते हुए। एक हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के हिसाब से वो टीम्स जो एम्पावर्ड होती हैं वो 60% ज्यादा इनोवेटिव होती हैं एज कंपेयर टू दोस टीम जो एम्पावर्ड नहीं होती हैं। तो अपने टीम को एम्पावर करना ना भूलें। उन मेंबर्स को जिनको आप डेलीगेट कर रहे हैं उनको एम्पावर भी साथ में करें। अब बात करते हैं रेगुलर चेक-इन्स की। जब आप किसी को काम दे रहे हैं तो ये इंश्योर करें आप रेगुलर चेक-इन्स भी करें। रेगुलर चेक-इन्स का मतलब यहां पर माइक्रो मैनेजमेंट नहीं है। जब आप चेक इन कर रहे हैं तो आपका मकसद सिर्फ ये है कि आप उनका प्रोग्रेस चेक कर रहे हैं और अगर उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है अपने टास्क को करने में, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग जल्दी से जल्दी आप करने में उनकी मदद कर रहे हैं। एक फोर्ब्स स्टडी के हिसाब से वो टीम्स जहां पर रेगुलर चेक-इन्स होते हैं वो 30% मोर लाइकली होती हैं अपने गोल्स को टाइमली अचीव करने। अब बात करते हैं ट्रस्ट की। जब आप डेलीगेट करते हैं तो आप अपने टीम के उस मेंबर को यह जताते हैं कि आप उस पर ट्रस्ट करते हैं। तो जब आप उस पर ट्रस्ट दिखाते हैं उसे मौका मिलता है अपने स्किल्स को, अपने स्ट्रेंथ्स को दिखाने का, तब वो और भी बहुत अच्छा काम करता है। एक PwC सर्वे के हिसाब से हाई ट्रस्ट टीम्स आर 2.5% मोर प्रोडक्टिव देन लो ट्रस्ट टीम। दोस्तों, अपने टीम में हर टीम मेंबर को डेलीगेट करते वक्त उनको ट्रस्ट करें। और सबसे आखिरी, वो टीम मेंबर्स जब अपना काम जिनको आपने डेलीगेट किया है कंप्लीट कर लेते हैं सक्सेसफुली, उनके विंस को सेलिब्रेट करें, क्योंकि जब आप विन सेलिब्रेट करते हो वो मोटिवेटेड फील करते हैं। एक सर्वे के हिसाब से वो टीम्स जहां पर विन सेलिब्रेट करती हैं वो 20% ज्यादा एंगेज्ड होती हैं इन देयर वर्क। चलिए अब जल्दी से कॉमन डेलीगेशन मिस्टेक्स को समझ लेते हैं। सबसे पहला तो यही है कि दोस्तों, जब आप डेलीगेट करते हैं तो एक टेंडेंसी होती है कि आप उनको माइक्रो मैनेज करने लगते हैं, अपने उन मेंबर्स को माइक्रो मैनेज करने लगते हैं जिनको आप टास्क देते हैं। तो आप टास्क देने के बाद उनको वो क्रिएटिव फ्रीडम भी दीजिए कि वो टास्क कर पाए, उनको अथॉरिटी दीजिए कि वो डिसीजंस ले पाए। दूसरा, पुअर फॉलोअप। बहुत बार कुछ लोग डेलीगेट करने के बाद भूल ही जाते हैं, तो ऐसा करने से भी आपका काम खराब हो जाता है और डेलीगेशन फेलियर हो जाता है। तो फॉलो अप करें, हाँ, जैसा कि पहले मैंने कहा, माइक्रो मैनेज ना करें। और तीसरा, फीडबैक नहीं देना। अगर आप फॉलो अप कर रहे हैं, आप कुछ ऑब्जर्वेशंस कर रहे हैं, तो आप उनको रेगुलर फीडबैक भी दीजिए, रेगुलर चेक-इन्स करिए, उनका प्रोग्रेस चेक करिए, बट हाँ, हर स्टेप पर उन पर निगरानी ना करें, उनको माइक्रो मैनेज ना करें। एक सर्वे के हिसाब से, अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन के सर्वे के हिसाब से 60% डेलीगेशन फेलियर्स पुअर फॉलोअप की वजह से। तो ध्यान रखें ये 3 मिस्टेक्स, इनको ना दोहराएं। दोस्तों, ये थी कुछ स्ट्रैटेजीज जिसको यूज करके आप अपने डेलीगेशन में कंट्रोल को खोए बिना डेलीगेट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर भी करिए जिसको इस वीडियो की जरूरत है। और हाँ, मेरे चैनल अजित पणिकर ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन भी जरूर दबाएं। आई एम श्योर आपको इस वीडियो से मदद मिलेगी और आप आगे बहुत अच्छे से
इफेक्टिवली डेलीगेट कर पाएंगे और अपनी टीम को प्रोडक्टिव बना पाएंगे, अपने लिए टाइम फ्री कर पाएंगे कि आप हायर लेवल स्ट्रेटेजिक लेवल टास्क ले पाएं और ग्रो कर पाएं अपनी लाइफ में। ऑल द वेरी बेस्ट, डेलीगेट करिए, मस्त रहिए।